अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी आदतों को डालने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। बड़े काम को करने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें हमें अपने जीवन में लानी होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटी-छोटी चीज़ों से या छोटी-छोटी आदतों से ही हम सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिनसे आप अपने घर को, छोटे से घर को भी हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। हम सभी के पास छोटे-छोटे घर हैं, लेकिन सामान इतना ज़्यादा है कि उसे कैसे व्यवस्थित करें, कैसे उसको सही तरीके से रखें और घर को साफ सुथरा भी रखें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए हो जाता है। लेकिन हम छोटी-छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेडरूम से। हमारा जो कमरा है, उसको कोशिश कीजिए कि हमेशा उसकी बेडशीट साफ़ रहे, रिंकल फ्री रहे और उसमें कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा सामान ना पड़ा रहे। बेड को हमेशा साफ़ रखने की कोशिश कीजिए और बेडशीट को तीसरे चौथे दिन ज़रूर से ही क्लीन कर दीजिए, उसको बदल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो रूम है वो नया साफ़ दिखेगा और बेडशीट भी अगर चेंज होती रहती है तो उससे भी एकदम साफ़-साफ़ और अच्छा लुक रूम का मिलता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो आपको ऐसा लगता है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेडशीट चेंज कर दी, कुशन कवर वगैरह सब चेंज कर दिए हैं। किचन की अगर हम बात करें तो किचन में हमारा लगभग 3 से 4 बार खाना बनता है, कभी नाश्ता, कभी खाना, कुछ ना कुछ हम किचन में करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना इस बात पर है कि जिस किसी सामान का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे साथ के साथ ही पोंछ कर हम उसे उसकी जगह पर रख दें। कई बार जल्दबाजी में हम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं और फिर जब दोबारा किचन में आते हैं ना, तो बहुत गंदा लगता है देखने में और हमें खुद ही इरिटेशन होने लगती है। यहाँ पर मैंने सारा सामान साफ़ कर दिया है और अपने गैस चूल्हे को भी साफ़ कर दिया है और देखिए किचन एकदम साफ़ सुथरा है, दोबारा आके काम करने में कोई दिक्कत नहीं। एक हैबिट और डेवलप करनी होगी कि हर एक सामान की एक पर्टिकुलर जगह हमें बनानी होगी। जब एक सामान की जगह हम डेडिकेट कर देते हैं, बना देते हैं, तो दूसरे नंबर पर हमें प्रयास करना होता है कि उन चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। ये चीज़ हमें खुद भी अपने अंदर डेवलप करनी होगी और फैमिली के हर एक मेंबर के अंदर भी धीरे-धीरे करके हमें ये आदत डालनी होगी। इससे हमारा घर हमेशा साफ-सुथरा रहेगा। पानी की बोतलें या कोई भी चीज़ इधर-उधर रखी है, उसे तुरंत उठाकर हमें उसकी जगह पर रखना है। आप देखिएगा, ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं जो कि हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन कई बार अनदेखा भी कर देते हैं, जिसकी वजह से घर गंदा लगने लगता है। बस चीज़ों को साथ के साथ उनकी जगह पर हमें रख देना है और कोई एक्स्ट्रा काम हमें नहीं जोड़ना है। एक चीज़ और जो मुझे लगती है कि जो कपड़े हैं, ये हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा विजुअल क्लटर क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर घर में हमारे कपड़े व्यवस्थित हैं, सही जगह पर रखे हुए हैं, उनकी जगह पर रखे हुए हैं, तो हमारा घर ऑलमोस्ट क्लीन लगता है। तो यहाँ पर फ़ोल्डिंग की हैबिट ज़रूर डालिए, रोज़ की रोज़ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड कर दीजिए, जिनको आयरन करना है उन्हें आयरन कर दीजिए और साथ ही उन्हें रख भी दीजिए। ऐसा ना हो कि हम प्रेस करके उनका ढेर बना लें और फिर उन्हें रखें नहीं, बहुत गंदा देखने में लगता है। बाथरूम क्लीनिंग का भी एक रूटीन बनाइए और उसको भी डेली से फॉलो कीजिए। रोज़ एक चीज़ बाथरूम की क्लीन कर दीजिए, जैसे आज फ्लोर कर दिया, टाइल्स कर दी हैं दीवार की या फिर वॉश बेसिन कर दी है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम फॉलो कर दीजिए कि कितना काम मैं एक दिन में कर सकती हूँ। जैसे मैं एक दिन में दोनों बाथरूम के जो वॉश बेसिन और मिरर हैं, उनको क्लीन कर दे देती हूँ। नेक्स्ट डे फ्लोर क्लीन कर देती हूँ और उसके अगले दिन दीवार। इस तरीके से ये रूटीन चलता रहता है। तो इससे पूरा बाथरूम क्लीन रहता है और कोशिश कीजिए कि बाथरूम को सूखा रखें। इससे बहुत सही आपका बाथरूम रहता है और अच्छा भी लगता है। डस्टिंग को अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये आपके घर की धूल मिट्टी को तो भगाता ही है, साथ ही साथ आपके घर को ऑर्गेनाइज़ और व्यवस्थित भी रखता है। कितना भी खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो जो भी सामान आपने अपने घर में सजाने के लिए रखा है या फ्रिज वगैरह जो भी है, सोफ़े हैं, उन सबको ना अच्छे से व्यवस्थित कीजिए, उनकी डस्टिंग कीजिए।
और उनको सही से अरेंज कर दीजिए, क्योंकि जब आप सोफ़े से बैठकर उठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी वहाँ पर सामान फैला हुआ है उनको साथ के साथ ही सही कर दें। कुशन वगैरह इधर हैं, इधर उधर फैले हुए हैं तो उन्हें भी वहाँ से साफ़ कर दें। जूते चप्पल भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी क्रिएट करते हैं, इधर उधर उतार देते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और बच्चों से भी करवानी है। अपने काम में ना छोटे काम में बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मैंने बर्तन धो दिए हैं तो बेटी से कह देती हूँ कि उन्हें बेटा उनकी जगह पे रख दो। इससे क्या होता है, एक तो हमें हेल्प हो गई और दूसरे नंबर पे बच्चों को भी थोड़ी सी हैबिट पड़ जाती है कि सामान कैसे हमें ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं अब रूम की भी डस्टिंग कर रही हूँ, तो रोज़ हमें डस्टिंग को तो भूलना ही नहीं है, स्किप करना ही नहीं है। और क्योंकि हम डेकोरेशन का सामान जो रखते हैं अपने घर में, उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने सारा जो डस्टिंग का काम है अपना, वो धीरे धीरे करके 1 बाय 1 निपटा रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, बिल्कुल शांति के साथ, कोई भाग-दौड़ मैं नहीं मचाती हूँ। इससे क्या होता है कि आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। आपका माइंड का ना पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति, वो सुकून आपको कैसे मिलता है ये आप डिसाइड कीजिए और आराम से मन लगाकर काम कीजिए। डीक्लटरिंग, देखिए दोस्तों, हम ना जैसे हमारे ड्रॉअर हैं या कोई और भी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती हैं अगर हम उन्हें समय समय पर डीक्लटर ना करें। तो ये साइड टेबल, इसमें इतना सारा सामान भर गया था, इसको आज मैंने साफ़ कर दिया। इसकी लाइनिंग निकाल कर इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, अंदर से भी इसको साफ़ कर दिया है, और इसके बाद दोबारा से इसके अंदर मैं लाइनिंग बिछा कर इसमें जो जो सामान ज़रूरी है रखना वही मैं इसमें रखूँगी। डीक्लटरिंग से क्या होगा ना, जो एक्स्ट्रा सामान आपका भरा पड़ा है वो भी निकल जाएगा और चीज़ें फिर से व्यवस्थित हो जाएंगी। आपका घर अंदर से भी और बाहर से भी हमेशा व्यवस्थित रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक किताब और चश्मे और छोटी सी डायरी, पेन वगैरह यहाँ पर रख दिया है और मेरा ये एक साइड टेबल हो गया है बिल्कुल क्लीन। तो हमारे घर में डेकोरेशन का जो सामान होता है उसको भी मैंने एक रूटीन के अकॉर्डिंग ना उसे क्लीन करती हूँ, जिससे कि वो हमेशा साफ़ रहते हैं। और हम सभी के घर में हम डेकोरेशन का सामान बहुत सारा रख लेते हैं, लेकिन उसको सफाई करना हमारे लिए एक हेडेक बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उतना ही सामान अपने घर में रखें जितना हम क्लीन कर पाएँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।